पिछले 8 वर्ष में 60 लाख से अधिक ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी मिली है, जिसमें से 14 लाख नौजवान वे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से ट्रेनिंग ली और किसी न किसी उद्योग और उद्यम में वह आज समायोजित हुआ है। अभी पिछले दिनों मुझे व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास के इस कार्यक्रम के साथ लखनऊ में ही एक कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं उस दिन देख रहा था जिन नौजवानों का चयन हुआ था वहां, वे नौजवान वो थे जो आप सोचिए आईटीआई पास है, स्किल मिशन के माध्यम से, यूपी स्किल मिशन के माध्यम से उनका चयन हुआ और जो कंपनी उनको ले जा रही थी, कोई उनको 1 लाख रुपए दे रही थी, किसी को 75,000 रुपए दे रही थी, किसी को 50,000 रुपए दे रही थी। 35,000 से कम तो किसी भी नौजवान का नहीं था। आप मुझे बताओ, आज से 8 साल पहले कोई कल्पना करता था? 8 साल पहले तो कोई उद्योग भी नहीं लगाता था यहां पे। जो उद्योग थे वही यहां से बाइंड अप होकर के जा रहे थे, बंद होकर के जा रहे थे। अब उन्हें नौकरी मिल रही है। आप सोचिए कि पहले जो आईटीआई थे वे ही बंद हो रहे थे, अब आईटीआई में 300 से अधिक आईटीआई तो केवल सरकार चला रही है। पिछले 8 वर्ष में 60 से अधिक नए गवर्नमेंट के स्तर पर नए आईटीआई बनाए गए और निजी क्षेत्र में भी 3,000 से अधिक आईटीआई बने हुए हैं, जिन्होंने नए नए ट्रेड के साथ लगभग 100 ऐसे ट्रेड वर्तमान में चल रहे हैं जो देश और दुनिया की वैश्विक मार्केट की, ग्लोबल मार्केट की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए स्किल मैन पावर की आपूर्ति कर सके। अगर हमारे यहां इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बरिंग का ट्रेड है तो आर्टिफिशियल का भी है, रोबोटिक का भी है और ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी है। ऐसा नहीं कि हमने केवल परंपरागत ट्रेड में ही अपने नौजवानों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। केवल व्यावसायिक शिक्षा में उन्हीं के लिए सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, उनके लिए तो है ही, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता हमेशा रहेगी। हर घर नल की योजना के बाद प्लम्बर की आवश्यकता बढ़ी। पीएनजी की जो पाइप गैस लाइन की व्यवस्था बिछाई जा रही है, ये बृहद स्तर पर जाएगी तो नए प्लम्बर की आवश्यकता पड़ेगी। वह भी जिम्मेदारी इस विभाग के पास। लेकिन साथ साथ हम मॉडर्न ट्रेड में, जिसे आप न्यू एज ट्रेड कह सकते हैं, उसमें अपने नौजवान को पीछे नहीं कर सकते।